प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, मैंने बहुत समय पहले एक वीडियो में यह कहा था कि अक्टूबर के बाद से लेकर के मई 2021 तक पूरे विश्व के अंदर ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होगा जो पहले कभी नहीं हुई और जो पूरे विश्व को बहुत ज्यादा प्रभावित भी करेगी। और यहां पर आप देख रहे हैं कि अमेरिका के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब चुनाव होने के इतने समय बाद भी आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की गई है कि जो बाइडेन जीत गए हैं। ऐसे में यह अपने आप में एक ऐसी परिस्थिति को जन्म देता है जो सही मायने में कही जाए तो ठीक नहीं है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप अपनी हार मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में उनका व्हाइट हाउस को ना छोड़ना, खुफिया जानकारी को लीक कर देना या किसी ऐसी घटना को अंजाम दे देना जिससे अमेरिका के चुनाव परिणामों को प्रभावित किया जा सके। हालांकि ऐसा होना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक कोशिश कर सकते हैं, इसकी संभावना भी बन रही है। और ये सारा का सारा घटनाक्रम आपको 20 नवंबर के बाद से घटित होता हुआ नजर आएगा। यानी कि 20 नवंबर के बाद की जो स्थितियां बन रही हैं वो ऐसी बन रही हैं जब पूरे विश्व के अंदर आपको एक अराजकता का माहौल देखने को मिलेगा। चाइना यहां पर दिखावे के लिए शांति के प्रयास कर रहा है, लेकिन उसका पलट करके दोबारा भारत पर वार करना यह भी यहां पर दिख रहा है। अमेरिका चाइना पर कोई कार्रवाई करे, ऐसी कोई घटना यदि हुई तो विश्व समुदाय के लिए भी वो एक परेशानी का कारण बनेगा। ऐसे में यहां पर एक ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है जो न पहले कभी हुई और न भविष्य में कभी होगी। यानी कि इसकी पूरी रूपरेखा हमें अमेरिका से उठती हुई नजर आ रही है। यानी अमेरिका से कोई ऐसा कार्य यहां पर किया जाए, यानी डोनाल्ड ट्रंप कोई ऐसा यहां पर कदम उठाएं जो पूरे विश्व के लिए एक नई परिस्थिति को जन्म देगा और उसके अनुसार पूरे विश्व के देश अपने अपने अनुसार निर्णय लें और पूरे विश्व में एक ऐसा माहौल बने जो सही मायने में विश्व के लिए ठीक ना हो। क्योंकि 20 नवंबर के बाद से जैसे ही बृहस्पति अपने नीच राशि में प्रवेश करेंगे, उसके बाद धीरे 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 करके हम एक चीज को देखेंगे कि पूरे विश्व के अंदर एक ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है जो सही मायने में पूरे विश्व को एक अंधकार की ओर लेकर जा रहा है, जहां से व्यक्तिगत लाभ सबके लिए सर्वोपरि हो गया है। राष्ट्रहित या विश्व कल्याण की कोई बात कर ही नहीं रहा है। और ऐसी परिस्थितियां बने, इसकी संभावना भी यहां पर बन गई है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव इस बार इस बात का संकेत दे रहे हैं कि वहां पर सत्ता परिवर्तन इतना आसानी से नहीं होने वाला है। ऐसे में देखना यह है कि क्या इस बार इस महाविनाश का सूत्रधार अमेरिका बनेगा और उसकी कमान क्या डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में होगी, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन जिस तरह की परिस्थिति बन रही है, चाहे वो फिर अमेरिका के चुनाव हो या फिर बंगाल के भारत में होने वाले चुनाव हो या फिर रशिया के अंदर पुतिन द्वारा अपने पद को छोड़ने की बात हो या चाइना के अंदर वहां के व्यापार पर वहां की सरकार का कंट्रोल हो, ये सारी की सारी परिस्थितियां इस तरह का एक माहौल बनाती जा रही हैं जो अपने आप में बहुत ही खराब संकेत है। फिर चाहे पाकिस्तान के अंदर वहां की सेना का दखल हो, वहां पर गृह युद्ध की जैसी स्थितियां हो, या फिर पूरे विश्व समुदाय के अंदर कोरोना को लेकर के जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं, वहां की सरकारें लॉकडाउन करना चाहती हैं, लेकिन वहां की पब्लिक सड़कों पर निकल करके इसका विरोध कर रही हैं। ऐसे में ये सारी की सारी परिस्थितियां ऐसी कंट्रोवर्सी को जन्म दे रही है पूरे विश्व के अंदर, जहां ये समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर ये देश, ये समाज, ये जनता, ये विश्व आखिर चाहता क्या है। उन्हें क्या चाहिए? जिंदगी की सुरक्षा चाहिए, स्वास्थ्य का लाभ चाहिए, या अपनी आजादी चाहिए, या सरकारों का विरोध चाहिए। ऐसे में यहां पर पूरे विश्व के अंदर एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण हो रहा है जो अपने आप में बहुत ही खराब है। और ये सारा का सारा घटनाक्रम मई 2021 तक चलेगा। ऐसे में पूरे विश्व को यदि हमको सुरक्षित हाथों में लेकर जाना है तो हम जनता का एक फर्ज बनता है कि हम पूरे विवेक के साथ ये निर्णय लें
कि हमें इस समय पर अपना आचरण कैसा रखना है, कहां हमें सरकार का विरोध करना है, कहां हमें सरकार का साथ देना है, कहां हमें नियमों का पालन करना है और कहां हमें अपनी आजादी को प्राथमिकता देनी है। इस बात का निर्णय बहुत ही विवेकशील तरीके से इस समय पर पूरे विश्व की जनता को करना है, क्योंकि जब भी महायुद्ध होते हैं तो शक्तिशाली लोगों के बीच में होते हैं और उसके अंदर पिसती पूरी जनता है। ऐसे में ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर जनता ही सर्वोपरि होती है। ऐसे में हमारा विवेकपूर्ण निर्णय ही हमें इन परिस्थितियों से बाहर निकालेगा और उम्मीद करता हूं हम सभी अपने बुद्धि कौशल का परिचय देते हुए आने वाले समय में हम अपने आप को इन परिस्थितियों से न केवल बाहर निकालेंगे बल्कि अपने देश, अपने राष्ट्र की सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए, विश्व कल्याण की भावना को ध्यान में रखते हुए हम ऐसे निर्णय लेंगे जो सही मायने में मानवता के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, समाज के लिए और दुनिया के लिए सही हो। क्योंकि समझना हमें है, जिन्हें समझना है वो अब नहीं समझेंगे, ये बात निश्चित है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। इस वीडियो के माध्यम से मैंने प्रयास किया है कि इस समय पर, इस महाकाल के इस विनाश के समय पर हमें क्या करना चाहिए, हमारा निर्णय कैसा होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि हम सही निर्णय लेने में कामयाब रहे तो निश्चित तौर पर इस बार ये पूरे विश्व की आम जनता ही इस पूरे विश्व को एक सही रास्ते पर लेकर आएगी। उम्मीद करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।